दीवानों के जैसे करते हो शरारत, हमको तो पता है तेरे दिल की हकीकत। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं रामकिशन सिंह कुशवाहा। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर में हैज गॉट टू एवं हैव गॉट टू का प्रयोग। तो हमारे साथ आप वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहिए एवं आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझिए। यह वीडियो में आपको जो हैज गॉट टू हैव गॉट टू का प्रयोग पढ़ाया जाएगा वो क्लास 9th से 12th तक के बच्चों के लिए एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रयोग है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, कृपया इसे अच्छे तरीके से समझिए। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज गॉट टू हैव गॉट टू। हैज गॉट टू हैव गॉट टू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, इसके सबसे पहले अपन नियम देखेंगे। रूल्स ऑफ हैज गॉट टू हैव गॉट टू अर्थात इसके निम्न नियम है। नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे ही सी इट एनी नेम दिया हो तो उसके साथ हैज गॉट टू का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव गॉट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे आई, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे आई 4 प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। इनमें अपन हैव गॉट टू का यूज किया जाता है। रूल नंबर 3 है, इसमें मस्ट या शुड दिया रहता है, उसी के स्थान पर हैज गॉट टू हैव गॉट टू का प्रयोग किया जाता है तथा शेष वाक्यों में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। कुछ इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं हैज गॉट टू, जिसमें हैज गॉट टू एवं हैव गॉट टू का प्रयोग एग्जाम्पल दिए हुए किया गया है। इन्हें हम नंबर 1 निम्न प्रकार से ही पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें ही जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए आंसर देखते हैं इसका। ही हैज गॉट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, इसीलिए मस्ट के स्थान पर हैज गॉट टू का प्रयोग किया गया है। यदि इसी जगह पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तब अपन यहाँ पे हैज गॉट टू का प्रयोग ना करते हुए हैव गॉट टू का प्रयोग करते थे। एग्जाम्पल दूसरा, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में सब्जेक्ट बी जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है दिया हुआ है, इसीलिए वी हैव गॉट टू ओबे अवर पेरेंट्स, इसमें हैव गॉट टू का यूज किया गया है। नंबर 3, यू शुड रिमेन साइलेंट। यू जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव गॉट टू लगाया हुआ है। जैसे इसका आंसर देखते हैं, यू शुड रिमेन साइलेंट। आंसर, यू हैव गॉट टू रिमेन साइलेंट। इसके बाद नंबर 4 अंतिम, यू शुड गो टू होम। यू शुड गो टू होम, यू प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण यू हैव गॉट टू गो टू स्कूल, हैव गॉट टू का यूज किया गया है। जब तक इसके बाद अपन कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं जो कि निम्न प्रकार से है। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। एग्जाम्पल 5, ही शुड नॉट गो टू होम, गो टू अवर होम। ही हैज गॉट टू नॉट गो टू अवर होम। यह एग्जाम्पल नेगेटिव दिया हुआ है, इसीलिए हैज गॉट टू के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद गो टू आवर स्कूल लिखा हुआ है। नंबर 6, माई फादर मस्ट गो टू ग्वालियर। आंसर, माई फादर हैज गॉट टू गो टू ग्वालियर। नंबर 7, बी मस्ट ओबे अवर टीचर्स। आंसर देखते हैं, बी हैव गॉट टू ओबे अवर टीचर्स। जैसा कि नियमों में ही दिया गया है कि
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज गॉट टू का प्रयोग, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव गॉट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको इनके नियमों को एक बार फिर दोहरा दूं। नंबर इसका पहला नियम है, इसमें मस्ट या शुड को उठाकर उसके स्थान पर हैज गॉट टू ऑब्लिक हैव गॉट टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें हैज गॉट टू एवं हैव गॉट टू का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर दूसरा, जिसमें यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ आंसर में हैज गॉट टू का यूज करते हैं, जबकि सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात यू वी दे आई दिया हुआ है, तब उसमें हैव गॉट टू का प्रयोग किया जाता है।